नमस्कार। प्रहार लेकर मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज एक विशेष मुद्दे पर आपसे बातचीत करूंगा और जबरदस्त प्रहार करने वाला हूं कुछ डील पर, और एक खुलासा भी आपके सामने कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी और किसान नेताओं के बीच कुछ डील पक्की हो गई है और उस डील के कुछ संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये हैं कि जब भारतीय टेलीविजन मीडिया के रिपोर्टर ओवी वैन किसी स्टोरी पर उदार मन से कवरेज करना शुरू कर दे तो समझिए कि दाल में कुछ काला है। और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि पूरी दाल ही काली है। ये जो किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पूरी दाल ही काली है। ये जो 2 दिन से किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, कृषि मंत्री चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, कैबिनेट के दूसरे सहयोगी पीयूष गोयल चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, किसान नेताओं के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा एपॉलिटिकल, संयुक्त किसान मोर्चा एपॉलिटिकल, ध्यान रहे, पुराने संयुक्त किसान मोर्चा के जाने माने किसान नेता इस बार के आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चाहे वो राज्यपाल साहब हों, चाहे वो जोगिंदर सिंह उग्रम हों, राकेश टिकैत हों, बलबीर सिंह राजेवाल हो, दर्शन पाल हो, गुरनाम सिंह चरोनी हो, ये नेता नहीं दिखाई पड़ रहे। नेता कौन दिखाई पड़ रहे हैं? नेता दिखाई पड़ रहे हैं, एक हैं सरवन सिंह पंढेर और दूसरे हैं जगजीत सिंह दालेवाल। अब जगजीत सिंह दालेवाल और सरवन सिंह पंढेर ये दोनों बातचीत कर रहे हैं और इसी पे बातें आगे बढ़ रही हैं। मित्रों, आज हमारे साथ देश के एक बड़े किसान नेता प्रकाश पोहरे जुड़ रहे हैं। हालांकि वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको खास तौर से जोड़ा है और ये शायद इस पर दृष्टि डालेंगे। बहुत स्वागत है बतौर किसान नेता के रूप में आज हमारे शो में आप शामिल होने। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जाने माने पत्रकार सूर्यकांत भारती जी और अखिलेश अखिल जी भी जुड़ने वाले हैं। अखिलेश अखिल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इसके पहले कि प्रकाश जी टिप्पणी करें, मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी इस डिबेट को ओपन कर दें। अखिलेश जी, आपको कोई षड्यंत्र की बू आ रही है इसमें? आपने कभी देखा है कि टेलीविजन चैनल्स के कैमरे, उनके ओवी वैन्स लगातार कल से किसानों के आंदोलन को कवर कर रहा है? ये ऐसा पहली बार हो रहा है। आप देखिए, 2019 की बात में मैं बोल रहा हूं। तो इसमें कुछ राज छिपा है? क्यों हो रहा है? नहीं, ये जो है ना, ये आपका इशारा बिल्कुल सही है और हमें भी लग रहा है इसमें ये कल ही कुछ डाउट का भी मामला बन गया था। जिस तरह से बड़े स्तर पर मीडिया इसको कवरेज दे रहा है पूरे मामले को, और जिस तरह से चंडीगढ़ में बातचीत हो रही थी उसमें ये जो कृषि मंत्री क्या नाम है, अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल भी वहां पर गए थे। वहां पर किससे क्या बात हुई, कौन से किसान नेता वहां पहुंचे थे, इसकी कोई अभी जानकारी लोगों के सामने नहीं आई है। केवल एक बात की जानकारी ये मिली कि 5 घंटे तक बैठक चली और कोई निदान नहीं निकला, और किसान जो है वो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली कुछ करेंगे और दिल्ली की तरफ चल दिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान नेताओं के आपने जो सूची बताई, वो सूची में बड़ा दम है, और इसीलिए समझिए कि इस पर जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई खेल, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई खेल है कि जो किसान नेता पहले आंदोलन का नेतृत्व करते थे, बड़े स्तर पर सामने दिखाई पड़ते थे जनता और किसानों के सामने, देश के सामने, वो सारे के सारे किसान नेता अभी गायब है। ऐसी स्थिति में
एक हमको लग रहा है कि जिस तरह से ये चौधरी चरण सिंह को लेकर जो भारत रत्न की उपाधि दी गई और किसान के नेतृत्व से किसान नेता के रूप में उनको जोड़ा गया, तो हमें भी लग रहा है कि कहीं न कहीं से इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का कोई बहुत बड़ा चाल है। और अभी जो किसान नेता सामने उभर कर दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं या बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। ये हमको भी डाउट हो रहा है, क्योंकि उसमें राकेश टिकैत नहीं है, चरहुनी जैसे नेता नहीं है, कई ऐसे नेता नहीं जो पिछले आंदोलन में काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और इसके बाद हमको एक डाउट ये भी हो रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ से बाउंड्री को, बॉर्डर को सील कर दिया गया है, बड़े स्तर पर वहां पर मान लीजिए पुलिसिया इंतजाम है, लेकिन हमें लग रहा है कि 2-4 दिनों के भीतर सरकार और किसानों के बीच में फिर कोई बातचीत होगी। वो बातचीत भले ही दिखाने की हो या उस बातचीत में कोई दम न निकले, लेकिन ये बातचीत होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 4 दिन पहले राकेश टिकैत का एक बयान आया था चौधरी चरण सिंह को लेकर कि भैया उनको जो सम्मान दिया गया, हम सब खुश हैं, सारे किसान खुश हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। ये एक बड़ी बात है और जाहिर सी बात है किसानों के इस, खासकर वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के किसानों की मैं बात अगर करूं तो उसमें जयंत चौधरी की बड़ी भूमिका है और चौधरी चरण सिंह के परिवार की बड़ी भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में अभी जो आपका जो सवाल है उसमें ये पूरा का पूरा डाउट दिखता है कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कहीं न कहीं से कोई बातचीत हुई है, जिसका खुलासा भी सामने नहीं हुआ है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।